रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को स्वामी तुलसीदास द्वारा कृत श्री रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को उनके भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको राम कथा के चौपाइयों और दोहों को सुनना अच्छा लगता होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आगे के चौपाइयों और दोहों को उनके भावार्थों के साथ समझते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में इन चौपाइयों तक किया था। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। आज के वीडियो में हम दोहा से स्टार्ट करेंगे। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जिहि, सचिव सुमति कपि भालु। हऊँ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। अति बरी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। सुनी अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। जेहि अध बधेउ व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम हिया हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी है, सबहि को नीक। जो यह साची है सदा, तोनी को तुलसी। एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सबहि बहुरी सिरुनाई। बरनऊँ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। जाग बलिक जो कथा सुहाई,
भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कही हूँ सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुखुमानी, शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा। राम भगत अधिकारी चिन्हा, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समशीला। संवदरसि जानहि हरि लीला, जानहि तीनि काल निज ज्ञाना। करतलगत आमलक समाना, औरौ जे हरि भगत सुजाना। कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना, मैं पुनि निज गुर सना। सुनि कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपना। तब अति रहे अचेत, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि। कथा राम कई गूढ़, किमि समुझो मैं जीव जड़। कलिमल ग्रसित विमूढ़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक के दोहों का भावार्थ सुनते हैं। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते कि तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हाँ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी। समुझी सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर यानी कि मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई अनीकी, रिझत राम जानी जन जी की। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की
सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ी जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता या कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की, जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिरि सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई यानी कि उनके अंदर जो नेकी है को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम हिय हेरी, ते भर तहीं भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किए आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। इस दोहे में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे से शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सबहि को नीक, जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबहि बहुरी सिरुनाई, बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष न साई। इस दोहे में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि इस प्रकार अपने गुण दोष को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखुमानी। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा,
शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंडी जी को भी राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, संवदरसी जानहि हरि लीला। उसके बाद उन कागभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी कि याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीलाओं को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान यानी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझाते हैं। आगे दोहा है, मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर वही कथा मैंने वारह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि मैंने ये कथा अपने गुरु जी से सुनी थी, तब मैं बहुत ही छोटा था। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। इस दोहे में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री राम जी की गूढ़ कथाओं के वक्ता यानी कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रास हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उनको कैसे समझ सकता था। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का अर्थ समझे। आगे की वीडियो में हम इससे आगे के चौपाइयों और दोहों का अर्थ समझेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।